Greetings everyone, welcome to Commerce classes, and today's topic is preparation of memorandum revaluation account. मतलब at the time of revaluation of assets and liabilities, जब आप अपनी assets और liabilities को revalue करते हो तो उसमें adjustment entry के थ्रू किस तरह से recording की जाती है. So अगर आपकी firm decide करती है कि assets and liabilities are to be shown at बैलेंस शीट इन बुक वैल्यू, मतलब आपको बुक वैल्यू पर अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करना है. आप चेंजेस नहीं चाहते हो. ठीक है, आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है या रिड्यूस हुई है, बट यू डू नॉट वांट दैट टू कम. आप नहीं चाहते बुक्स में चेंजेस हो, बुक्स में आप उतना ही रखना चाहते हो. सो नो चेंज इज इंटेंडेड इन द बुक्स. तो उस केस में क्या करते हैं, हम सेपरेटली हर एसेट्स और लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग नहीं करते. ऑन द कॉन्ट्रेरी आप क्या करेंगे, आप एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे और उसमें प्रॉफिट और लॉस निकालकर जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के प्रोपोर्शनेट शेयर्स हैं वो एडजस्ट करेंगे. सो प्रोपोर्शनेट एंट्री और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, गेनिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को. मतलब जिस पार्टनर को फायदा होने वाला है, जैसे एडमिशन के केस में गेनिंग पार्टनर कौन होता है, न्यू पार्टनर. सो न्यू पार्टनर जितना भी उसका शेयर है प्रॉफिट्स में और लॉसेज में, उसको कॉम्पनसेट करके ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देगा. सो इस केस में हमारा स्टेप 1 क्या होता है, जैसे इसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे एंट्रीज के थ्रू, तो यहां हम क्या करेंगे, प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो अब आप बनाओगे तो सही रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उसको आपको बनाना होगा मेमोरेंडम में. मेमोरेंडम मतलब सिर्फ मेमोरी के लिए बना रहे हैं, ये आपके डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे. सो बनने का, इसको लिखने का फॉर्मेट वही है जो हमने अभी किया था. ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनता है. सो क्रेडिट साइड में सारी प्रॉफिट्स आ जाते हैं, मतलब इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू. अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं या आपकी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जो आपको अभी बुक्स में लेके आनी है, तो ये सारे आपके प्रॉफिट्स यहां आ जाएंगे. अगर आपकी एसेट्स के जगह लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रही है तो वो भी आपका फायदा है, वो यहां. तो सारे फायदे यहां पर, लॉसेज यहां पर. लॉस कब होता है, जब आपकी एसेट्स में कमी होती है, या एसेट्स कम होते हैं या फिर आपकी लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो जाए. अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएं या आपके पास कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हैं जो अब आपको बुक्स में लेके आनी है, तो वो सारे लॉसेज यहां लिख देंगे. यहां प्रॉफिट्स हैं, डेबिट में सारे लॉसेज हैं. सो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो डिफरेंस इधर आ जाएगा. इसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की. आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो गया. अब अगर आप इसे आज रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉफिट कैरी होगा. सो आफ्टर सम टाइम जब आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या उनको रीवैल्यू कर रहे हो, तो उस टाइम पर जितना भी प्रॉफिट और लॉस है उसमें न्यू पार्टनर को भी अपना प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा. सो इस तरह से हो क्या रहा है कि अगर हम इसे आज की डेट में नहीं बांट रहे हैं, आज मान लो आपके 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, वो इक्वली इस प्रॉफिट को लेंगे. लेकिन अगर आप उन्हें आज ये नहीं दे रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो लेटर ऑन जब नया पार्टनर आ जाएगा तो इनको नुकसान होने वाला है. मान लो आपका प्रॉफिट है 300 रुपीज का, ठीक है. आज अगर बांटते हो तो ए और बी में ये इक्वली 150 में इक्वली बट गया, सपोज रेशियो इक्वल है. बट अगर आप आज इसे नहीं बांटते हो, मान लो आफ्टर सम टाइम बांटते हो, आपका सी पार्टनर नया आ चुका है, तो अब यही प्रॉफिट तीनों में बटेगा. मान लो रेशो इक्वल ही है, तो जहां इनको 150 मिलना था, अब आप इनको सिर्फ 100 देंगे, और जो इनको कम मिल रहा है वो कौन लेके चला जाएगा, सी. तो इसलिए जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो हमारे इस पे ये देखते हैं कि न्यू पार्टनर को कितना फायदा मिलने वाला है. सो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कि रिवैल्यूएशन पर कितना प्रॉफिट है, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर कितना है. सो प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी है उसमें
न्यू पार्टनर का शेयर ले लो। तो अब जैसे न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 था, तो जितना इसको फायदा हो रहा है उतना ही इन दोनों को नुकसान हो गया। कलेक्टिवली इसको अगर 100 रुपीज मिल रहे हैं सी को, तो ओल्ड पार्टनर्स को 50-50 कम मिल रहे हैं। सो ये जो न्यू पार्टनर को फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आज तो कर नहीं रहे रिकॉर्ड, तो उसको फ्यूचर में फायदा मिलेगा। सो उसे ये ओल्ड पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अभी कॉम्पनसेट करके दे देना है। सो स्टेप 3 क्या होगा कि आप इसमें कैलकुलेट करेंगे या इसको डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट इट इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल में से, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, वो अपने कैपिटल और करेंट अकाउंट में से अपना शेयर निकालेगा और वो कॉम्पनसेट करके देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। तो जो पार्टनर्स अभी हैं जिनको अगर हम अब प्रॉफिट नहीं देते, तो उनको अभी ये कॉम्पनसेट कर देगा जितना शेयर उसे मिलना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये समझो, अगर ये प्रॉफिट आज ही बांट दें तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर है 150-150, लेकिन क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप इसे फ्यूचर के लिए रख रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब भी ये प्रॉफिट सॉल्व होगा तो वो सब में बटेगा, क्योंकि उस टाइम तीनों पार्टनर होंगे तो तीनों को बराबर मिलेगा। इसका मतलब जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट ले लेगा 1/3, लेकिन ये उसका नहीं था, ये तो तब का है जब ये ए और बी पार्टनर थे, क्योंकि आज की डेट को ए और बी पार्टनर है, सी तो नया आ रहा है, तो ये पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली ये पुराने पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के फायदा ले रहे हैं। तो उसको क्योंकि ये एडवांटेज अपनी मेहनत का नहीं मिला, तो उसको ये कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ए बी को। इससे क्या होगा, ये 100 रुपीज जो इसका शेयर है वो निकाल के अपना शेयर लेके ए और बी को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देगा। तो लेटर ऑन उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब ये बटेगा तो ए यही कहेगा ना कि 50 तो मुझे पहले कॉम्पनसेट कर दिया था, 100 मुझे अब मिल गया, सो मुझे अपना शेयर पूरा मिल गया। बी को भी उसका शेयर पूरा मिल जाएगा। और न्यू पार्टनर के लिए क्या होगा कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, क्योंकि ये प्रॉफिट उसका अर्न्ड नहीं है। सो इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, लेकिन मेमोरेंडम बेसिस पर उसको न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के वो उसे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर देता है, कॉम्पनसेट कर देता है। अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या होता है, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट ये होगा कि नो चेंज इज डन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं करोगे। रीजन बीइंग, आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो अब जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, सेम क्वेश्चन हम इस सेकंड मेथड से करेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन, Raj and Rohit are partners sharing profits and losses equally. Their balance sheet is given. So ये क्वेश्चन की डिटेल आप अपने पिछले वीडियो से पढ़ सकते हैं। हमें दे रखी है लाइबिलिटीज, कैपिटल, यहाँ डिफरेंट एसेट्स हैं। फिर चेंजेस में क्या है, रौनक इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन बिजनेस, 20,000 वो कैपिटल लेके आ रहे हैं, 5,000 गुडविल लेके आ रहे हैं। गुडविल को रौनक राज और रोहित में बांटता है, बट इट इज विड्रॉन, वो विड्रॉ हो जाती है। सो कैपिटल और गुडविल की एंट्री तो सेम वे से करते हैं, उसका जो प्रोसीजर है। रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन को और उसकी एंट्रीज को इफेक्ट डालेगा ना। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें इंक्रीज करना है 5% ऑफ डेटर्स। सो ये आपके डेटर्स थे 20,000 के, अगर इसका 5% निकालते हैं 1,000 रुपीज, मतलब आपको प्रोविजन जो पहले 500 था अब उसे 1,000 कर देना है, बढ़ा देना है। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोविजन बढ़ेगा हमारे नेट डेटर्स कम हो जाएंगे। पहले ये 20,000 माइनस 500 थे, अब ये हो जाएंगे 20,000 माइनस 1,000, क्योंकि नया प्रोविजन 1,000 है। सो एसेट्स में लॉस हो गया। मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 5% से, फर्नीचर को करो 12.5% से, दोनों में नुकसान हो रहा है, कमी हो रही है। स्टॉक इज 23,000, स्टॉक था 20,000, तो ये बढ़ गया, ये फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट, एप्रिशिएट डेप्रिसिएशन का उल्टा है, डेप्रिसिएशन कम करो, एप्रिसिएशन बढ़ा दो। सो डेप्रिसिएशन की जगह यहां पर है एप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू बढ़ गई, तो बिल्डिंग में भी प्लस हो गया, फायदा हो गया। एक इन्वेस्टमेंट है आपकी जो अपीयरिंग नहीं थी, नॉट अपीयरिंग इन बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। सो अब आपको इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड करनी है। सो इन्वेस्टमेंट एज अ न्यू एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगी।
अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब हमने प्रीमियम पे किया लेकिन अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब उसका यूटिलिटी अभी रहता है। सो एक तरह से इसे एडवांस प्रीमियम या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। सो ये आपका एक एसेट हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होते हैं। बिल ऑफ 5,000 ऑफ एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज पेंडिंग, इट वाज ओमिटेड। तो एक बिल आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, बिजली के बिल को पेमेंट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक नई लाइबिलिटी भी आ गई। सो लाइबिलिटी में भी 5,000 का इंक्रीज हो गया। सो गिव एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। अब इसे सेकेंड केस से करेंगे, एज्यूमिंग कि हमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज इज इंटेंडेड इन द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं करना तो किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं जर्नल। सो जर्नल इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो क्या क्या एंट्रीज हैं। सबसे पहली चीज तो कैपिटल आ रही है, ठीक है, कैपिटल आ गई 20,000, 5,000 गुडविल। सो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज जो कहा है वो करना है। सो रौनक अपनी कैपिटल लेके आ रहा है और रौनक लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। सो याद रखो हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं एडमिशन के टाइम पर और रिटायरमेंट के टाइम पर और एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशो। सेम एडजस्टमेंट्स है हर केस में और वही रिकॉर्ड करनी है। कैपिटल आ गई, जो प्रीमियम आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल वो आपको पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बांट देना है। सो राज कैपिटल अकाउंट एंड रोहित कैपिटल अकाउंट। सो प्रीमियम हमें मिला था 5,000 का, तो किस रेशो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जिस रेशो में सेक्रीफाइस किया। सो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है अगर कोई चेंज नहीं दे रखा, ठीक है। उसके बाद कह दिया गुडविल को विड्रॉ भी करना है, तो अब गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। सो राज की कैपिटल और रोहित की कैपिटल कम हो जाएगी गुडविल निकालने से। जब वो बिजनेस से पैसा निकालेंगे उनकी कैपिटल में कमी आ जाएगी। सो ये तो हो गई हमारी एंट्री फॉर गुडविल एंड कैपिटल। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, वो नहीं दे रखे इस क्वेश्चन में। अब है रिवैल्यूएशन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कोई चेंज नहीं करना। इसका मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि चेंज बुक्स में करना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये वर्किंग नोट्स में आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। इट इज फॉर मेमोरी, हम सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बना रहे हैं। तो अब जैसे इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे आता है, सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट में, सारे लॉसेस डेबिट में। लाइबिलिटी बढ़ गई, तो अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है तो वो आपके लिए फायदा है या नुकसान, इट इज अ लॉस, ठीक है। डेटर्स का प्रोविजन बढ़ा देंगे तो वो भी हमें नुकसान हो गया क्योंकि अब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। 500 का नुकसान। स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, सो स्टॉक अकाउंट इंक्रीज 3,000। फर्नीचर कम हो रहा है, सो जो लॉसेस हैं वो डेबिट में। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का लॉस है 12.5%, ठीक है। सेम बन रहा है, इसमें देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, अकाउंट वैसा ही बन रहा है जैसा हमने दूसरे मेथड में बनाया था, बस नाम बदल दिया और हमने क्या कर दिया, इसमें हमें एंट्री नहीं करनी इसकी, हम सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हो गई वैल्यू, सो वो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 14,700। फिर आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 2,000, 5,000। सो जैसे आपने पिछले मेथड में रिवैल्यूएशन मेथड में अकाउंट बनाया था, सेम अकाउंट यहां पे बन गया। अब यहां प्रॉफिट और लॉस हम सॉल्व करेंगे। सो टोटल हमारे पास आ गए, अगर डेबिट साइड का आप टोटल लेते हैं 14,050। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अब ये पार्टनर्स को नहीं बांटना है क्योंकि ये अकाउंट बुक्स में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे न्यू पार्टनर, दैट इज रौनक्स शेयर। रौनक का शेयर प्रॉफिट में कितना है 14,050 और उसको हमने पार्टनर लिया है 1/5 शेयर के लिए। सो रौनक का शेयर हो गया 2810। अब ये रौनक शेयर किसको दे देगा, ही गिव्स इट टू
राज एंड रोहित। ये राज और रोहित को अपना शेयर कॉम्पनसेट करेगा, क्योंकि आज ये प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं हो रहे, आज ये नहीं बट रहे, लेटर ऑन जब भी बटेंगे रौनक को इतना हिस्सा मिलेगा। सो वो प्रोपोर्शन रौनक अभी राज और रोहित को दे देगा। सो 2810 इंटू हाफ, क्योंकि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इक्वल है, सो ये इक्वली इसमें बांट दिया। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रौनक अपने कैपिटल अकाउंट में से अपना शेयर निकालेगा प्रॉफिट्स में, और वो किसको दे देगा, राज और रोहित को। सो एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब मान लो इसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, लॉस आ रहा होता, तो लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाती है, क्योंकि अब उसको लॉस देना पड़ेगा। तो जब पार्टनर्स को लॉस मिलेंगे तो राज और रोहित के अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। सो हमारी जर्नल एंट्रीज में देखो क्या इफेक्ट हुआ इस मेथड का। जहां हम ये एंट्रीज कर रहे थे, एसेट्स की इंक्रीज, डिक्रीज, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट और लॉस, ये सारी एंट्रीज हट गई। इसकी जगह पर एक एडजस्टिंग एंट्री आ गई। रिमेंबर, जब हम रिकॉर्डिंग बुक्स के थ्रू नहीं करते तो हमें सिर्फ एडजस्ट करने होते हैं प्रोपोर्शनेट बैलेंसेस। सो न्यू पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट जो शेयर है वो निकालेगा, और वो अपने में से पैसा निकालकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देगा। तो इन दोनों को ये शेयर मिल गया। सो अब इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे फॉर्मेट्स वही हैं। इफ वी आर टू मेक अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हमें सेम वे से बनानी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाई थी। सो बैलेंस शीट बनाते हुए हमें क्या करना होता है, हमें जो करंट बैलेंस शीट दे रखी है उसी को बेस लाइन मान लेना है, ठीक है ना, इसी को बेस मानो। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, तो इसी बैलेंस शीट को बेस मान के आप यहां वर्किंग करेंगे। अब कैश आ गई 12,000, क्योंकि कैश में कुछ नहीं आया था। बैंक, क्योंकि आपका पैसा आया है बैंक अकाउंट में, देखो 15,000 पहले से था, 20,000 कैपिटल आई, 5,000 गुडविल आई, ठीक है। सो अगर हम चेक करें तो बैंक में पहले से 15,000 था, रौनक 20,000 की कैपिटल और 5,000 की गुडविल लेके आया। ये पैसा बढ़ गया बैंक में, लेकिन ये गुडविल तो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो ये ड्रॉइंग हो गई, है ना। तो कितनी कैपिटल बची, 35,000। बैंक में पैसा आ गया 35,000। तो जैसे हमने पहले बैंक अकाउंट बनाया था पिछले मेथड में, सेम वे से हम बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, नेक्स्ट है डेटर्स। क्योंकि आपको चेंज नहीं करना, सो आप यहां वैल्यूज में एज इट इज वैल्यूज लेने लगेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन ने कहा था, इसीलिए हमने चेंजेस की रिकॉर्डिंग नहीं की, चेंजेस की एंट्री नहीं की है। सो फर्नीचर भी 10,000 पे, मशीनरी एज इट इज 18,000 पर, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज 73,500। जो नई एसेट्स हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि हमें चेंजेस को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये चेंजेस आ गए। अब यहां पर क्या आएगा, क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। क्योंकि आप मेमोरी में वर्किंग कर रहे हो, मेमोरेंडम वर्किंग करते हो, तो आपको एसेट्स लाइबिलिटी बैलेंसेस में कोई चेंज नहीं करना। सो एज इट इज आ जाएंगे। अब आ गई कैपिटल। सो कैपिटल में क्योंकि हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, एडजस्टमेंट्स की हैं, सो कैपिटल के बैलेंसेस हम सॉल्व करेंगे इन तीनों पार्टनर्स के, राज, रोहित एंड रौनक के। सो आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हो चेक करने के लिए कि तीनों के कितने कितने बैलेंसेस हैं। सो आपके पास आ गए राज, रोहित, रौनक। तो जो भी एंट्रीज हमने की हैं उनको हम पोस्ट कर देंगे। सो किस तरह से हमारा अकाउंट बनते हैं, आप बैलेंस से शुरू करते हो। सो आपके पास बैलेंसेस हैं 60,000, 40,000। अब आप इसमें पोस्टिंग शुरू करो। सो सबसे पहले क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, मेमोरेंडम बेसिस में आपने कैपिटल लेके आया न्यू पार्टनर, सो बाय बैंक अकाउंट। सो रौनक कितना लेके आया था, 20,000 कैपिटल लाया था, 5,000। तो प्रीमियम में चला जाएगा, कैपिटल में 20,000 आ गया। फिर ये प्रीमियम बट गया पार्टनर्स में, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्रेडिट में इनके चला गया 2,500। फिर इनके पैसे निकल गए, ड्रॉइंग्स हो गई, सो टू बैंक अकाउंट
ड्राइंग, राज ने अपना गुडविल और रोहित ने भी अपने हिस्से की गुडविल निकाल ली। अब ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, रौनक का अकाउंट डेबिट होगा और इन दोनों को क्रेडिट। सो राज और रोहित में क्रेडिट में अमाउंट्स आ जाएंगे 1405। सो बाय रौनक, क्योंकि रौनक के कैपिटल में से ये चेंजेस आए हैं और रौनक के अकाउंट में डेबिट होना है टोटल। सो उसमें 1405 और 1405 जो पैसा वो राज को देगा और जो रोहित को देगा। सो जो पैसा उसने उन्हें दिया उसके अकाउंट में डेबिट हो गया। रौनक को डेबिट कर दिया 2810 से, और उसका रीजन था कि इन दोनों को पैसा देना था। सो डेबिट में जो पैसा उसने इन दोनों को दिया डेबिट, और राज और रोहित के अकाउंट में ये क्रेडिट। अब आप अपने अकाउंट को बैलेंस कर लो। सो टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना, 63,905। सो आ जाएगा आपके पास 61,405। यहां पर आपका बैलेंस आ गया 43,905। सो 41,405। रौनक के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट। सो डेबिट में कितना हो जाएगा 17,190। तो यहां कैपिटल लिख दी, राज की कैपिटल 61,405, 41,405 और रौनक की कैपिटल 17,190। सो ये टोटल कर दो, $1,20,000, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके बैलेंस शीट। अब आप टोटल कर सकते हो 1,88,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल, और यहां पर आप एसेट साइड में जब टोटल करोगे 1,88,000। सो इस तरह से हम वर्किंग करते हैं जब हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाने हैं या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। डिफरेंस ध्यान से समझो, जहां हम अगर हमें सारी रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ी, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज में चेंजेस रिकॉर्ड किए और प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में बांटा। लेकिन अगर हमें चेंजेस नहीं करने हैं तो देखो यहां हमने एसेट्स लाइबिलिटीज में कोई एंट्री नहीं की है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। सो आपने एक प्रॉफिट निकाल लिया मेमोरेंडम अकाउंट से, प्रॉफिट सेम वे में निकलेगा जैसे इसमें सॉल्व हुआ था। उसमें न्यू पार्टनर का जो शेयर बन रहा है वो अपना शेयर कॉम्पनसेट कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। इनकेस हमारे पास लॉस हो तो रिवर्स एंट्री होती है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है। बैलेंस शीट के लिए जो गिवन क्वेश्चन होता है उसी को ही बेस लेते हैं। सो ये आपका बेस है, यही बैलेंस शीट आपको यहां रखनी है। अब बस चेंजेस करते जाओ अमाउंट्स में। तो आपने एसेट्स में बैंक में चेंज कर लिया क्योंकि बैंक में तो पैसा आया है, बाकी किसी में चेंज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंसेस रिवाइज कर लिए और उसके अलावा बाकी आपकी लाइबिलिटीज एज इट इज रह गई। सो इस तरह से ये क्वेश्चन होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन ऑल द इश्यूज ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के हमारे मैक्सिमम इश्यूज कवर्ड हैं। अब क्या रह गया इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट। सो वील टेक दैट अप लेटर ऑन। So this chapter will be over by that. Stay learning and practicing. Stay smiling. Thank you.